नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। दुनिया के सबसे पुराने और खतरनाक जासूसी नेटवर्कों का अध्याय दोबारा से उजागर होना शुरू हो गया है। रूस ने हाल ही में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नया ताज़ा विवाद है या फिर कोल्ड वार के पुराने खेलों की एक कहानी है। आज हम इस पूरे कूटनीतिक संघर्ष की कहानी समझेंगे और इतिहास आपके सामने लाकर रख देंगे, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि ये डिप्लोमेट को बाहर क्यों निकाला गया। क्या इसमें केजीबी यानी कि रूस के द्वारा बनाई गई एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट है, क्या इसमें इसका कुछ हाथ है, या फिर ब्रिटेन की जो MI5 और MI6 इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं, उनका इस पर भी कुछ रोल है। और आज इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ आज हम इतिहास की उन बड़ी घटनाओं को भी आपके सामने लाकर रखेंगे, जिन घटनाओं के चलते रूस ने ये बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम उठाने के बाद ही ये खबर दुनिया की टॉप हेडलाइन में शामिल हो जाती है। रोटर्स के द्वारा जैसे छापा जाता है, इस खबर को आप देख सकते हैं, रोटर के द्वारा छापा गया है ये। चलिए फिर अब हम इनकी लोकेशन के अनुसार इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं रूस का लोकेशन। ये रहा आपके सामने रूस का लोकेशन, जो कि पहले ये USSR का हिस्सा हुआ करता था 1991 से पहले। जब 1991 में USSR का विघटन हो जाता है, 17 देशों में बढ़ जाता है USSR, तो उसमें सबसे बड़ा देश निकल करके आता है रूस, जो कि यूरेशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, यानी कि यूरोप के अंदर भी आता है और एशिया के अंदर भी आता है। रूस की राजधानी मॉस्को में है। रूस को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति का नाम है, जो कि वहाँ के व्लादिमीर पुतिन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन आता है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। ये आपके सामने मैप रहा यूरोप का। इसके अंदर इंग्लैंड, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड सब आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूके की, तो यूके के अंदर आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 देशों को मिला करके यूके बनता है। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश ही शामिल होते हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनते हैं। यूके के अंदर 2 मुख्य नेतृत्व करने वाले पद होते हैं, जिसमें एक होता है राजतंत्र का पद और एक होता है लोकतंत्र का पद। आज का अगर देखा जाए, वहाँ पर किंग चार्ली 3 के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जो हैं, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, यानी कि राजतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप यहाँ तक की बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम हेडलाइन के ऊपर चलते हैं। हेडलाइन के अनुसार द मॉस्को टाइम छापता है कि रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि FSB के नाम से जानी जाती है, जो वो कहती है कि जो ब्रिटिश दूतावास हैं, वो एक जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उनको पहचान कर लिया जाता है और उनको गुप्त रूप से ब्रिटिश खुफिया सेवा यानी कि ब्रिटिश की इंटेलिजेंस को इनपुट देने के कारण वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। और इस प्रकार के आरोप लगा करके उनको 2 हफ्ते का टाइम दे करके उनको वापस अपने देश जाने के लिए आदेश दे दिया जाता है। रूस का कहना है कि ये अनक्लियर्ड घटना है, ब्रिटिश खुफिया कर्मियों को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रूस के द्वारा ये कहा जा रहा है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई ठोस सबूत अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, ना तो रूस की तरफ से, ना तो ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया है कि ये पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई रूस के द्वारा पहले भी की जा चुकी हैं कि ब्रिटिश के दूतावास को इस प्रकार की स्पाइकिंग का आरोप लगाकर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। इस कार्यवाही के चलते ब्रिटेन के द्वारा कहा गया है, यह पहली बार नहीं है जब रूस ने उनके कर्मचारियों पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। ऐसी कार्यवाही रूस के द्वारा पहले भी की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दुर्भावनापूर्ण और बिना किसी आधार के ये कार्रवाई की जा रही है रूस के द्वारा। ब्रिटेन ने और भी कहा है कि ऐसे आरोप राजनयिक कामकाज को प्रभावित करते हैं और उनके अपने प्रतिक्रिया पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है। इस पर हम अगला विचार करेंगे, इस पर कोई ना कोई स्टैंड हम लेंगे। इसके बाद रूस के द्वारा यही शब्द सुन करके कहा जा, दनाई ढोलकिया के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, उनको बुला करके आधिकारिक सूचना देता है विदेश मंत्रालय रूस का। अगर ब्रिटेन इस मामले पर आगे कदम उठाता है तो रूस के द्वारा उसके मिरर रिस्पॉन्स के हिसाब से ही जवाब दिया जाएगा। अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन के अनुसार बात करते हैं तो समय निकल करके आता है कोल्ड वार का। उस कोल्ड वार के दौरान ही 1971 का समय आता है, जब ब्रिटेन के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन फूट। यह ऑपरेशन ब्रिटेन के द्वारा USSR के खिलाफ चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत ही ब्रिटेन ने एक साथ 105 सोवियत राजनयिक और अधिकारियों को देश से बाहर निकाल देता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ के द्वारा ऑपरेशन फूट को चलाया जाता है और उसमें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का रोल होता है, जिसका नाम होता है MI5। ब्रिटेन की सरकार को यह शक होता है कि USSR के दूतावास में काम करने वाले बहुत सारे
दूतावास असल में जासूस हैं। ये लोग ब्रिटेन की सेना को कमज़ोर करना चाहते हैं और परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी लेकर के रूस में देंगे और राजनीति रिलेशन को, संबंधों को अच्छे से खराब की तरफ लेकर जाएंगे और नाटो से जुड़ी सूचनाओं पर जासूसी कर रहे हैं। इस ब्रिटेन 105 सोवियत अधिकारी निकाल देता है, जिसमें ट्रेड से रिलेटेड कुछ व्यक्ति थे और प्रेस अधिकारी भी हुआ करते थे और सांस्कृतिक मिशन के सदस्य भी उनमें शामिल थे। ब्रिटेन ने कहा ये सब लोग राजनयिक नहीं बल्कि केजीबी और यूआरजी के एजेंट हैं। इसी के चलते रूस और ब्रिटेन के कोल्ड वार में तेजी आ जाती है। इसके चलते ही यूएसएसआर के द्वारा ब्रिटिश दूतावासों को भी निकाल दिया जाता है। तब से पश्चिमी देश और बनाम सोवियत संघ का युद्ध शुरू हो जाता है। जासूसी युद्ध खुलकर आमने सामने आना शुरू हो जाता है। पहली बार दुनिया को पता चलता है कि राजदूती मिशन के अंदर कितनी गहराई जासूसी चलती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा सोवियत गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी जाती है। इसके बाद कुछ समय बीतता है और यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। 17 देशों में यूएसएसआर बढ़ जाता है, जिसमें से सबसे मुख्य देश निकल करके आता है रूस। समय के बाद समय आता है 2018 का, जब इस क्रिपल विवाद शुरू हो जाता है दोनों देशों के बीच में। यह एक पहला बड़ा कूटनीतिक विवाद था जो ब्रिटेन और रूस के बीच बहुत तकरार बढ़ा देता है। मार्च रूस के समर्थन से हुए एक रसायन हमले, जिसको इस क्रिपलिंग पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है, इसमें ब्रिटेन ने 23 रूसी डिप्लोमेट को बाहर निकाल देता है अपने देश से। इसी के जवाब में रूस के द्वारा 23 ब्रिटिश डिप्लोमेट को भी रूस के द्वारा भी बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि ये यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हैं। कुछ समय बीतता है, बाद में समय निकल करके आता है 2024 का। सितंबर 2024 में रूस के द्वारा 6 ब्रिटिश राजदूतों को जासूसी और तोड़फोड़ के आरोप में देश से बाहर निकलने का आदेश दे दिया जाता है। इस आदेश के चलते ही ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ये आरोप रूस के ऊपर लगाते हैं कि ये कार्रवाई गलत है। किसी भी राजदूत के ऊपर बिना क्लैरिफिकेशन के, बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना किसी आधार के आप किसी भी राजदूत पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं किसी भी देश। लेकिन इस दुनिया में कौन किसकी मानता है, कौन किसकी सुनता है, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने अपने इलाके के राजा कहे जाते हैं। कुछ समय बीतता है, समय आता है फरवरी 2025 का। इसमें ब्रिटेन के द्वारा एक रूसी राजदूत के एक्रीडिटेशन को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि जो राजदूत का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, मान्यता होती है, उसको ब्रिटेन के द्वारा रद्द कर दी जाती है रूसी राजदूत की। ये कहकर कि रूस के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई पहले की गई थी, इसके खिलाफ में टिट फॉर टैट की कार्रवाई ब्रिटेन कर दिया है। यानी कि 10 मार्च 2025 को रूस ने 2 ब्रिटिश राजदूतों को स्पाई के आरोप में देश से बाहर निकाल देता है और रूस कहता है कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी और गुप्त कार्रवाई किए थे उन्होंने, यानी कि वो अपने देश की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को यहाँ की सूचनाएं देते थे। ब्रिटेन ने आरोप का खंडन किया और कहा कि ये बिना सबूत के आरोप गलत होते हैं, इस प्रकार से किसी राजदूत पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद ब्रिटेन ने एक रूसी डिप्लोमेट और उसके परिवार के सदस्यों को वहाँ से निकाल देता है, यानी कि ब्रिटेन से बाहर निकलने का आदेश दे देता है। इसके बाद समय निकल करके आता है 2026 का, जब 15 जनवरी 2026 को रूस ने एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को जासूसी के आरोप में रूस से निकलने का आदेश दे देता है और उस पर आरोप लगाता है कि आप स्पाइंगिंग कर रहे हैं। रूस का कहना है कि वह ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी यानी कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था, लेकिन ब्रिटेन ने इन आरोपों को बिना आधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है और उस राजदूत को समय दिया जाता है 2 हफ्ते का कि आप 2 हफ्ते में यहाँ से निकल करके अपने देश जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम दोनों देशों के खुफिया विभागों की बात करें तो खुफिया विभाग रूस के द्वारा जो बनाया गया है जिसका नाम है केजीबी, और ब्रिटेन के द्वारा खुफिया विभाग बनाया गया है जिसका नाम है MI5 और MI6। MI5 और MI6 दोनों अलग अलग काम करती हैं और केजीबी का काम अलग है। रूस के द्वारा बनाई गई केजीबी का काम होता है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर कंट्रोल करना, दोनों प्रकार के कामों को अंजाम देना केजीबी का काम होता है। और ब्रिटेन के द्वारा MI5 का काम होता है इंटरनल गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उसको बनाया गया है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला होता है, किसी भी प्रकार का कोई दुराचार होता है, किसी प्रकार की कोई बड़ी हत्या होती है तो उस पर नज़र रखने के लिए MI5 ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई है और MI6 का रोल वो इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटेन के द्वारा किया करता है। केजीबी की स्थापना 1954 में कर दी जाती है, लेकिन MI5 की स्थापना 1909 में ही हो जाती है और MI6 की भी स्थापना 1909 में ही हो जाती है। अगर हम बात करें इनके मुख्यालयों की तो केजीबी का मुख्यालय मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी में है और ब्रिटेन की राजधानी लंदन के अंदर MI5 और MI6 दोनों को हेडक्वार्टर बनाए गए हैं, लेकिन लंदन में भी दोनों के अलग अलग हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। लंदन के अंदर थॉमस हाउस के अंदर MI5 का हेडक्वार्टर बनाया गया है और MI6 का हेडक्वार्टर वॉक्सहाल क्रॉस के अंदर लंदन में ही बनाया गया है। यहाँ पर बात करें इनके कुछ ऑपरेशनों की अगर तो केजीबी के द्वारा सबसे बेस्ट ऑपरेशन माना जाता है ऑपरेशन थ्रस्ट को, और ऑपरेशन फूड को सबसे बेस्ट ऑपरेशन उनके काउंट किया जाता है। यहीं पर अगर MI5 की बात करता हूं तो MI5 के द्वारा सबसे बेस्ट ऑपरेशन कहा जाता है IRA एंटी टेरियर ऑपरेशन के नाम से जो ऑपरेशन किया है MI5 ने, वो सबसे बेस्ट ऑपरेशन उसका है। और काउंटर केजीबी नेटवर्क को तोड़ने का काम जो किया है MI5 ने, वो सबसे बेस्ट ऑपरेशन में काउंट किया जाता है। और कैम्ब्रिज 5 के जासूस को पकड़ने का काम भी MI5 के द्वारा ही किया गया था।
बात करें MI6 की, तो MI6 के द्वारा सबसे बेस्ट ऑपरेशन माना जाता है WMD इंटेलिजेंस को कैप्चर करना और मध्य पूर्व के शासन पर ऑपरेशन करने में सबसे सफलतापूर्वक काम इसने किया है। और कोल्ड वार में सोवियत संघ के जो जासूसी थे उनको पकड़ने में KGB को हरा करके MI6 ने अपना अच्छा काम किया हुआ बताया जा रहा है। MI6 जो है कि वो आज भी सक्रिय है और MI5 भी आज एक्टिव है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर KGB की, तो KGB के अंदर 2 डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। एक आंतरिक डिपार्टमेंट बना दिया गया है और एक बाहरी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। जो आंतरिक डिपार्टमेंट का काम करती है, यानी कि अंदर के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, किसी प्रकार का घोटाला के लिए, किसी प्रकार की हत्या के लिए, किसी प्रकार की टेररियर के लिए, टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, आंतरिक काम को करने के लिए FSB रोल अदा करती है। और उसके साथ साथ जो बाहरी क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए बनाई गई है उसका नाम है SVR। इन दोनों को मिला करके KBG बनाया गया है। यहीं पर बात करेंगे, अगर MI5 और MI6 को मिला करके दोनों को एक अलग नाम नहीं दिया गया है, दोनों को अलग अलग नाम चर्चा में शामिल होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें भारत देश की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भारत के अंदर 2 एक्टिव मोड में काम करती हैं। एक का नाम है RAW रिसर्च एनालिसिस विंग के नाम से जानी जाने वाली डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस की। एक है जिसका नाम है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानी जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम अलग होता है और RAW का काम अलग होता है। और इसके साथ अगर हम बात करें इंडिया के डिप्लोमेट की, तो इंडिया में डिप्लोमेट लगभग 150 से ज़्यादा इंडिया में डिप्लोमेट रहते हैं। दुनिया के कई सारे देशों के डिप्लोमेट यहाँ पर रहते हैं। वो बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। कुछ छोटे मोटे देश हैं जिन जैसे बहमास है, निकारागुआ है, मोनाको है, लातविया है, लिथुआनिया, इथोनिया है। इस प्रकार के कई सारे छोटे छोटे देश हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना। इस टाइप से कई सारे देश हैं। गुनिया बिसाऊ है ना, समोआ है। इस प्रकार के छोटे छोटे देश हैं जिन देशों के द्वारा अगल बगल के बड़े बड़े देशों के डिप्लोमेट्स के साथ ही भारत के साथ बातचीत करा दी जाती है और वो वहाँ की बात अपने देश में ले लेते हैं, वहीं के डिप्लोमेट्स हैं। तो इस रूस के द्वारा किए गए इस कार्य पर आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमको मोटिवेशन भी दे सकते हैं सब्सक्राइब करके। बाकी आपकी इच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।